नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 19 मार्च 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। इस क्लास में हम 19 मार्च के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस डिस्कशन में हम 15 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इन 15 क्वेश्चनों की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मार्च 2021 में किस देश के विदेश मंत्री 2 दिवसीय भारत यात्रा के लिए नई दिल्ली पहुंचे? तो देखो, कुवैत के जो विदेश मंत्री हैं, नाम क्या है इनका नाम है डॉक्टर अहमद नसर अल मोहम्मद अल सबा। ये 17 मार्च 2021 को नई दिल्ली पहुंचे। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है कुवैत। और इन्होंने 18 मार्च को भारत के जो विदेश मंत्री हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, इनके साथ मुलाकात की। देखो, इस प्रकार की जो विजिट होती है ना, तो इसका मकसद एक ही होता है, दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल रिलेशन है, इनको किस प्रकार से आगे लेके जाया जा सके, इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत की जाती है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है कुवैत। अब बात यहाँ पे कुवैत की हुई है, तो कुवैत की पहले आप लोकेशन देख लीजिए कहाँ पर है। देखो, यह है कुवैत की लोकेशन। कुवैत कहाँ पर है? ये मिडिल ईस्ट में है, इधर पर्शियन गल्फ के आसपास। देखो, यह है कुवैत, यहाँ पर है ये बहरीन, इधर कतर, यूएई, ओमान, नीचे है ये येमेन और इधर है ये सऊदी अरेबिया। अब कुवैत की बात करते हैं। कुवैत की कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी। ये इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। करेंसी क्या है? कुवैती दिनार। ये आगे क्या आप याद रखेगा? दिनार। प्रधानमंत्री कौन है? सबा खलीद अल सबा। अब यहां से आप 2 फैक्ट याद रखेगा। देखो, ये तो है ईरान, ऊपर है ये कैस्पियन सी और नीचे है ये पर्शियन गल्फ। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है? पर्शियन गल्फ और कैस्पियन सी, इन दोनों के बीच में कौन सा देश आता है? तो ये आता है ईरान। और ये पर्शियन गल्फ है, इधर है गल्फ ऑफ ओमान। अब यहाँ पे जो बीच में स्टेट है ना, इस स्टेट का नाम क्या है? इस स्टेट का नाम है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। स्टेट ऑफ हॉर्मुज इसका नाम है। उसी प्रकार से इधर है ये रेड सी, ये सारा रेड सी है, और इधर है ये गल्फ ऑफ एडन। इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो स्टेट है ना, इस स्टेट का नाम क्या है? इसका नाम है बाबल मंदेब स्टेट। तो समझ गए ना आप, 2 स्टेट है, एक तो है पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में, इस स्टेट का नाम क्या है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज। और दूसरी है रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के बीच में, इस स्टेट का नाम क्या है? इस स्टेट का नाम है बाबल मंदेब स्टेट। और कुवैत के बारे में हमने सारी इंफॉर्मेशन कवर कर ली है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2021 में विश्व बैंक ने किस देश के लिए $200 मिलियन स्वीकृत किए हैं? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो देखो, ये जो वर्ल्ड बैंक है ना, इसने बांग्लादेश के लिए, मतलब बांग्लादेश के वो लोग जो कोविड-19 से प्रभावित हो गए थे, जैसे लो इनकम अर्बन यूथ, मतलब कम इनकम वाले जो शहरी युवा हैं उनको, और वो माइग्रेंट्स जिनकी इच्छा नहीं थी वापसी आने की लेकिन उन्हें फिर भी आना पड़ा, उनके लिए ये सपोर्ट दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। मतलब वर्ल्ड बैंक ने इसकी मंजूरी दे दी है कि $200 मिलियन ये बांग्लादेश को दिए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है, बांग्लादेश। अब इससे फायदा क्या होगा? तो देखो, फायदा होगा 1,75,000 जो गरीब अर्बन यूथ है ना, गरीब शहरी युवा, उनको, और 2 लाख जो माइग्रेंट्स हैं उनको इस राशि से फायदा होगा। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, बांग्लादेश। अब बात कर लेते हैं हम वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक है क्या? ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इस बॉडी का गठन कब किया गया था? तो देखो, जुलाई 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। ये डेट याद रखेगा आप, जुलाई 1944, क्योंकि काफी बार एग्जाम में ये डेट पूछी जा चुकी है। तो जुलाई 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। इसके अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। और याद रखेगा यहाँ पे IMF और अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा और ये वर्ल्ड बैंक, इन तीनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में ही है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। और ये है कौन? ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं। इसके अगर हम मोटो की बात करें, मोटो क्या है? तो मोटो है वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। फिर से बोलता हूँ, वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश के कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। भारतीय कंपनी ओमेगा सेकी बांग्लादेश में एक इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र स्थापित करेगी। सेकंड पॉइंट, भारत ने एलोट तृतीय हेलीकॉप्टर बांग्लादेश को गिफ्ट दिया। बांग्लादेश ने सूचना मंत्रालय का नाम बदलकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय करने का फैसला किया है। ये तो बात करी हमने बांग्लादेश के करंट अफेयर के बारे में। अब इसकी लोकेशन देखिए अब कहां पर है। देखो, यह है बांग्लादेश की लोकेशन, यहां पर है ये बांग्लादेश। भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। यह है पश्चिम बंगाल, इधर आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश की अगर हम करेंसी की बात करें, इसकी करेंसी क्या है? तो देखो, करेंसी है इसकी टका। कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी ढाका। प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री है शेख हसीना। और प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद। देखो, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि इसकी करेंसी क्या है, काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। जो पड़ोसी देश है ना भारत के, तो उनकी तो आपको ये 4 चीजें याद होना जरूरी है। एक तो उनकी कैपिटल, करेंसी, प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट कौन कौन है। काफी बार यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश पड़ोसी सोमालिया के साथ अपनी समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्रवाई में भाग नहीं लेगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, ये तो है केनिया। केनिया इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये पूरी न्यूज क्या है इसे हम समझते हैं डिटेल के साथ। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। देखो यहाँ पर है ये सोमालिया और इधर है ये केनिया। अब इन दोनों के बीच में एक मैरीटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। मतलब मैरीटाइम का मतलब समुद्री डिस्प्यूट चल रहा है। कैसे, देखो ये है सोमालिया की सीमा, इस प्रकार से आ रही है ये सीमा नीचे, यहां पर जाके ये खत्म हो जाती है क्योंकि यहां से समुद्र स्टार्ट हो जाता है। अब सोमालिया ये कहता है हमारी जो आगे की जो सीमा चलेगी ना, वो इस प्रकार से चलेगी समुद्र की साइड, ऐसे इधर, ये देखिए इधर ये जो एरो बन रहा है। लेकिन केनिया क्या कहता है कि यहाँ पे ये जो खत्म होती है इसकी लैंड बाउंड्री सोमालिया की, तो यहां से ये अपनी बाउंड्री को, मतलब अपनी जो समुद्री बाउंड्री है, इसे किस प्रकार से ले जाए, तो इक्वेटर के पैरेलल ले जाए। इक्वेटर ऐसे जाता है ना, तो इसी प्रकार से ये ले जाए आगे की तरफ। अब इनसे फायदा क्या होगा, देखो अगर ऐसे जाती है सोमालिया की मैरीटाइम ये जो बाउंड्री है, तो ये सारा एरिया जो है ऊपर का ये सोमालिया के पास आ जाएगा। केनिया के अगर हिसाब से इस प्रकार से जाए तो ये सारा एरिया ये केनिया के पास आ जाएगा। तो बीच का ये जो ट्रायंगल बच रहा है ना, इस पे बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। समझ गए ना पूरी न्यूज क्या है। तो देखो ये जो ट्रायंगल है इसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है और केस चला गया है अब कहां पर, आईसीजे। आईसीजे मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। लेकिन केनिया ने इसकी यहाँ पे जो आईसीजे के पास जो यहाँ पे प्रोसीडिंग होगी ना, इसमें भाग लेने के लिए मना कर दिया है। तो ये पूरी न्यूज है ये निकल के। अब बात कर लेते हैं सोमालिया और केनिया दोनों के बारे में। पहले केनिया की बात करते हैं। केनिया की कैपिटल क्या है, नायरोबी। ये इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। करेंसी क्या है, केनियन सिलिंग। प्रेसिडेंट कौन है, उहुरु केनियाटा। बात करें सोमालिया की, कैपिटल क्या है, मोगादिशु, और ये इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। करेंसी क्या है, सोमाली सिलिंग। प्रधानमंत्री कौन है, मोहम्मद हुसैन रोबल। अब बात कर लेते हैं इस आईसीजे की, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये देखो यूएन के जो 6 प्रिंसिपल्स है ना, उनमें से एक है। इसका गठन कब हुआ था, तो 1945 में इसका गठन हुआ था। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहां पर है, तो यह है द हैग, और ये कहां पर है, यह है नीदरलैंड में। समझ गए। अब इसके अगर हम हेड की बात करें, मतलब इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रेसिडेंट है जॉन डोंगहू। यहां पे लिख देता हूं JOAN, जॉन DONOGHU। और ये कहां से बिलोंग करते हैं, ये यूएसए से बिलोंग करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने बात करी केनिया, सोमालिया और आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्वी और पश्चिम समर्पित फ्रेट कॉरिडोर किस वर्ष में चालू हो जाएंगे। तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। देखो अभी 16 मार्च को रेल मंत्री, नाम क्या है, पीयूष गोयल, इन्होंने ये घोषणा की, मतलब इन्होंने ये सूचित किया कि 2022 से ये ऑपरेशन में आ जाएंगे, ये काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2022। और इन्होंने ये भी कहा है कि पूरे देश के अंदर 44 वंदे भारत ट्रेन इनको चलाने की योजना बनाई जा रही है रेलवे के द्वारा। तो देखो ये जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ना, इनके बारे में हम समझ लेते हैं ये है क्या। ये तस्वीर देखिए आप। देखो पहले समझते हैं हम किसके बारे में, पहले समझते हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये कहां से लेके कहां तक गई जाता है, तो देखो यह है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का यह है दादरी। दादरी से लेके ये महाराष्ट्र का, यहाँ पर मुंबई के पास है JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, JNPT, इसको ये कनेक्ट करता है। इसकी जो लेंथ है ना, लेंथ कितनी है इसकी, टोटल है 1500 किलोमीटर। देखो यहाँ पे लिखी हुई है 1499, तो वही हो गया 1500 के आसपास इसकी लंबाई है। अब ये टोटल कितने राज्यों को जोड़ेगा, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब राज्य कौन कौन से हैं इनके बारे में जान लेते हैं। पहले आता है हरियाणा, मतलब ये देखो वैसे बता रहा हूं मैं कि कौन कौन से राज्य आते हैं, सीक्वेंस वाइज में नहीं बता रहा हूं। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए, 5 राज्य हो गए हैं। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। समझ गए, इसमें 5 राज्य हैं। अब इसमें जो फंडिंग दी जा रही है ना, मतलब किसकी हेल्प दी जा रही है, तो ये दी जा रही है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जीका की। तो ये तो बात करी हमने किसके बारे में, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में। अब समझते हैं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये क्या है, ये किस किस को कनेक्ट करता है, तो ये करता है पंजाब को पश्चिम बंगाल से। इधर देखिए पंजाब का लुधियाना और इधर ये पश्चिम बंगाल का दमकुनी, इन दोनों को ये आपस में कनेक्ट करता है पंजाब से पश्चिम बंगाल की तरफ। और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये उत्तर प्रदेश को महाराष्ट्र से कनेक्ट करता है।
कभी कभी स्टेट भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी जो टोटल लेंथ है ना, ये है 1839 किलोमीटर। ये देखो यहाँ पे लिखी भी हुई है। अब इसके अंदर कितने राज्य आते हैं, तो इसके अंदर आते हैं टोटल 6 राज्य। अब ये 6 राज्य कौन कौन से हैं जिनको ये कवर करता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अब देखो हरियाणा और उत्तर प्रदेश ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर में भी हैं और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर में भी हैं। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कौन से वो 2 राज्य हैं जो दोनों में कवर होते हैं, ये मतलब वेस्टर्न और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर में। अब इसमें जो सहायता प्रदान कर रहा है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर में, ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है वर्ल्ड बैंक। इसके बारे में हम इसी डिस्कशन में कवर कर चुके हैं। अब इन सबसे फायदा क्या होगा? देखो फायदा होगा ये एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। दूसरा क्या है? जो लॉजिस्टिक है इसकी जो कॉस्ट है ये भी कम हो जाएगी। तीसरा हायर एनर्जी एफिशिएंसी ये भी बढ़ेगी और जो गुड्स की जो वो है ना मूवमेंट ये भी इससे तेज होगी और ईज ऑन डूइंग बिजनेस ये भी इंप्रूव होगा, जिसके कारण जो रोजगार के अवसर हैं ये भी मतलब जनरेट होंगे। तो समझ गए ना इससे फायदा क्या होगा। तो अब बढ़ते हैं हम सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय निकाय स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखो ये किया गया है यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब इनका जो कार्यकाल स्टार्ट होगा ना, ये कब से लेके कब तक होगा ये बताइए पहले आप। तो देखो जुलाई 2021 से चलेगा, कब तक के लिए? 3 साल के लिए। अब ये जो स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड है ये है क्या? देखो ये जो काम करती है ना, ये काम करती है टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करने के रास्ते पर ये काम करती है। इसका मकसद है ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करना। इसका विजन क्या है? टीबी वर्ल्ड फ्री, मतलब वर्ल्ड को टीबी से मुक्त करना। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और देखो हेडक्वार्टर की बात करें यानी मुख्यालय कहाँ पर है? ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है। इंडिया का एम भी है, भारत का एम क्या है? टीबी को कब तक खत्म करना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 2025 तक टीबी को मुक्त करना भारत से, मतलब भारत को टीबी मुक्त करना, ये भारत का लक्ष्य है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य यूटी में आवाम की बात परियोजना की शुरुआत हुई है बताइए? देखो ये है क्या? ये एक रेडियो प्रोग्राम है जो अप्रैल 2020 से चालू होगा। तो इसको किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसको देखो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, मतलब जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है कौन? मनोज सिन्हा, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर का जो पिछला करंट अफेयर है इसके बारे में। जम्मू और कश्मीर सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लाभार्थियों के लिए 2 लाख रुपए के ऋण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जम्मू और कश्मीर में कृषि विभाग ने मार्च 2021 में कुपवाड़ा में कृषि परिसर में 1 दिवसीय किसान मेला आयोजित किया। सीआरपीएफ ने कश्मीरी लोगों के कल्याण के लिए अपना अभियान जारी रखते हुए एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। तो ये तो बात करी हमने जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर के बारे में। अब जम्मू कश्मीर की लोकेशन देखिए अब कहाँ पर है। यह है जम्मू कश्मीर की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल कवर कर लेते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? 2 कैपिटल है, एक श्रीनगर समर कैपिटल, जम्मू विंटर कैपिटल। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों की एक साथ फॉर्मेशन हुई थी कब? 31 अक्टूबर 2019 को। मनोज सिन्हा ये प्रेजेंट टाइम में लेफ्टिनेंट गवर्नर है। पूछा जाए पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो यह है गिरीश चंद्र मुर्मू। पंकज मित्तल मुख्य न्यायाधीश हैं। लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश 3 के साथ जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 10 मार्च 2021 को 3000 एचपी का मतलब क्या है? हॉर्स पावर केप गेज लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई। ये लोकोमोटिव किस अफ्रीकी देश को निर्यात किए गए हैं? तो देखो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए ये जो गेज है ना ये क्या होता है? रेल की जो पटरी होती है ना इसका इनर साइड के बीच का जो डिफरेंस होता है इसी को बोलते हैं गेज। तो अब रेल मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। इन्होंने 10 मार्च 2021 को इसको हरी झंडी दिखाई 3000 हॉर्स पावर केप गेज लोकोमोटिव को। लोकोमोटिव क्या होता है? देखो ये जो टेक्निकल नेम है ट्रेन का जो इंजन होता है ना इसी का टेक्निकल नेम है लोकोमोटिव। तो ये कहां पर इनको पहुंचाया गया है? इनको पहुंचाया गया है सी मोजाम्बिक। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये जो डेवलप किए गए ना ये इंडिजिनियसली डेवलप किए गए हैं किसके द्वारा? बनारस लोकोमोटिव वर्क से द्वारा। ये कहां पर है? ये वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक की लोकेशन देखिए आप कहां पर है। यह है मोजाम्बिक की लोकेशन। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें देखो यहां पर है मोजाम्बिक, ये जो शेडेड पोर्शन है। मैपुटो इसकी कैपिटल है, ये इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। मेटिकल इसकी करेंसी है और फिलिप न्यूसी ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जॉन मैगुफली का निधन 17 मार्च 2021 को दर अस सलाम में हुआ था। और देखो ये जो दर अस सलाम है ना ये तंजानिया की
लार्जेस्ट सिटी हैं, यहीं पर इसका निधन हो गया है। और इनका संबंध ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो देखो इसको तो हमने कवर कर लिया, ये तंजानिया के राष्ट्रपति हैं। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हृदय रोग के कारण इनका निधन हो गया। अब तंजानिया की लोकेशन कहाँ पर है ये देखिए पहले आप। देखो ये है तंजानिया। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें, कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी डोडोमा। देखो यहाँ पर है ये सिटी दर ए सलाम, ये इसकी लार्जेस्ट सिटी है। और दोदोमा ये क्या है? ये इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है? तंजानियन शिलिंग। प्रधानमंत्री कौन है? कासिम मजालिबा। प्रेसिडेंट कौन है? सामिया हसन सुलू। देखो अभी जो प्रेसिडेंट कौन थे? जॉन मगुफली। इनका तो निधन हो गया। तो इनके बाद तंजानिया का जो संविधान है इसके अनुसार जो वाइस प्रेसिडेंट है सामिया हसन सुलू, इन्होंने इस पद को संभाल लिया है। बात करें तंजानिया के आसपास के लोकेशन की, तो देखो उगांडा, केन्या और यह लेक विक्टोरिया। यूपीएससी के एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि लेक विक्टोरिया किन 3 देशों के बीच में है? तो उगांडा, केन्या और तंजानिया। देखो यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हो सकता है कि आने वाले जैसे एसएससी, बैंक या फिर किसी दूसरे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ले जाए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हेमंत नगराले ने 17 मार्च 2021 को किस शहर के नए पुलिस आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो बताइए। तो देखो मुंबई पुलिस कमिश्नर कौन थे पहले? परमवीर सिंह। इनकी जगह लिया है इन्होंने। 17 मार्च 2021 को इन्होंने इस पद को संभाल लिया है, मतलब इस पद को ग्रहण कर लिया है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मुंबई। और परमवीर सिंह इनको होमगार्ड डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। धारा 370 के निरस्त होने के बाद कुल कितने कश्मीरी प्रवासी कश्मीर लौट आए हैं? तो ये आए टोटल 520। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है। इस प्रकार के देखो जो डाटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, वो एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी ने किस जिले में अनुसंधान परियोजना मतलब रीहैब को लॉन्च किया है? रीहैब है क्या? सबसे पहले आप इसके बारे में जान लीजिए। देखो यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक बाय यूजिंग बीज। फिर से बोलता हूँ, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक बाय यूजिंग बीज। तो देखो कर्नाटका का जो कोडागु जिला है ना, वहीं पर इसको लॉन्च किया गया है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मकसद क्या है? ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट को कम करना। समझ गए ना? अब बात कर लेते हैं केवीआईसी की। केवीआईसी का पूरा नाम क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इस बॉडी का गठन कब हुआ था? तो देखो केवीआईसी एक्ट 1956 के तहत इसको सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान, मतलब सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान 1956 में इसका गठन किया गया था भारत सरकार के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इस बॉडी के अंदर ये बॉडी काम करती है, मतलब इस मिनिस्ट्री के अंदर ये बॉडी काम करती है। इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो विनय कुमार सक्सेना ये केवीआईसी के चेयरमैन हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कर्नाटका का पहले आप करंट अफेयर देख लीजिए। देखो कर्नाटका का लेटेस्ट और 31वां जिला बना है, कौन सा? विजयनगर। सेकंड पॉइंट, भारत का पहला सैंडलवुड म्यूजियम ये कर्नाटका में खोला गया। क्रिकेटर केएल राहुल को कर्नाटका की सरकार के द्वारा एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। जिस प्रकार से दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है, इसी मॉडल पे काम करते हैं बेंगलोर में ये आम आदमी क्लिनिक, जिनको ओपन किया गया था। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में कर्नाटका चौथे स्थान पर रहा है। कर्नाटका का जो मंत्रिमंडल है इसने इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर 2020-25 को अप्रूवल दे दिया है। चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा के अनुसार सबसे ज्यादा जो गोद बच्चे लिए गए हैं, इसमें पहले स्थान पर आता है महाराष्ट्र और दूसरे पे है ये कर्नाटका। अब कर्नाटका की पहले आप लोकेशन देख लीजिए कहाँ पर है। यह है कर्नाटका की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल कवर करते हैं। कर्नाटका कैपिटल क्या है? बैंगलोर। फॉर्मेशन कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 में। बीएस येदियुरप्पा ये मुख्यमंत्री हैं। वाजूभाई वाला ये राज्यपाल हैं। 31 जिले हैं। लोकसभा की 28 सीट, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224, विधान परिषद की 75 सीटें हैं। बैंगलोर में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका। कुछ इंपोर्टेंट डैम भी हैं, जैसे कृष्णा राजा सागर डैम ये कावेरी रिवर के ऊपर है। तुंगभद्रा डैम ये तुंगभद्रा रिवर के ऊपर है। अलमाटी डैम ये कृष्णा रिवर के ऊपर है। हिमावती डैम ये हिमावती रिवर के ऊपर है। और काबिनी डैम। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला, गोवा 6 राज्यों के साथ कर्नाटका की सीमा लगती है। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं, जैसे नागरहोल नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क, बैनरघट्टा नेशनल पार्क, कुदेरमुख नेशनल पार्क, काबिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सभी नेशनल पार्क और सेंचुरी ये कर्नाटका में स्थित हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2020-21 में 16 मार्च 2021 तक दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेनों ने कितने लीटर दूध नई दिल्ली पहुंचाया है? तो ये पहुंचाया है कितना? टोटल 7 करोड़ लीटर दूध ये दिल्ली पहुंचाया गया है। देखो ये जो ट्रेन है ना, ये जो दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेन है, ये कहाँ से चली? ये चली आंध्र प्रदेश से। और इसने दिल्ली में अब मतलब इस वित्तीय वर्ष में कितना पहुंचाया है? 2020-21 वित्तीय वर्ष में 16 मार्च 2021 तक 7 करोड़ लीटर। देखो इस प्रकार के होते हैं ये टैंकर।
और एक टैंकर मतलब टोटल होते हैं कितने, 6 टैंकर, और 6 टैंकर जिसमें से एक टैंकर में जो क्षमता होती है ये कितनी होती है, 40,000। तो टोटल कितना हो गया, 2,40,000 लीटर ये एक बार में पहुंचाता है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 7 करोड़। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 की शुरुआत 18 मार्च 2021 को किस शहर में हुई, तो ये हुई दिल्ली के अंदर। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये कब तक चलेगा, ये चलेगा 29 मार्च 2021 तक। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोहम्मद नवेद और शमन अनवर भट्ट का संबंध किस खेल से है, तो देखो इनका संबंध है क्रिकेट से। ये नाम न्यूज़ में क्यों है, ये यूएई के क्रिकेटर हैं। ये नाम इनका न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसने इन दोनों के ऊपर 8 साल का बैन लगा दिया है। क्यों, क्योंकि इनको मैच फिक्सिंग में पाया गया है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्रिकेट। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार नियुक्त किए जाने के 1.5 साल बाद सेवानिवृत्त IAS अधिकारी डैश ने PMO से इस्तीफा दे दिया है। तो बताइए इस डैश पे किसका नाम आएगा, तो ये है कौन, PK सिन्हा। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो देखो ये तो थे हमारे कल के करंट अफेयर, सॉरी ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब कल के क्वेश्चन जिनका आंसर हमने आपसे पूछा था, बताइए। देखो ये क्वेश्चन थे, लगभग सभी स्टूडेंट ने इनका आंसर सही दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 मार्च 2021 को किस देश की प्रधानमंत्री सना मारिन के साथ एक आभासी शिखर सम्मेलन किया, तो इसका आंसर है फिनलैंड। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 15 मार्च को किस राज्य की उच्च न्यायालय ने एक ट्रांसजेंडर महिला को राष्ट्रीय क्रेडिट कोर में प्रवेश लेने की अनुमति दी है, तो इसका आंसर है केरला। ये भी ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, किस राज्य में पारिस्थितिकी को रोकने के लिए ठंडे शुष्क क्षेत्रों में सीबकथोर्न पौधे लगाए जाएंगे। देखो ये जो पौधे हैं ना, ये न्यूट्रिशन वैल्यू इनकी ज़्यादा है, इनके अंदर विटामिन सी ज़्यादा होता है। इनका सेवन किया जाए तो बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी नहीं रहती है। हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर है। मार्च 2021 में भारत का विदेश मुद्रा भंडार किस देश के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व बन गया है, तो ये रूस इसका सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने IPS अधिकारी ज्ञानवंत सिंह को नया निदेशक सुरक्षा नियुक्त किया है, तो इस क्वेश्चन का पश्चिम बंगाल सही आंसर है। अब आज का क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है, मार्च 2021 में IPSA महिला फोरम की बैठक का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ। देखो इसमें आपको IPSA के बारे में भी बताना है, इसमें कितने मेंबर है, इस बॉडी का गठन कब हुआ था। मार्च 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। मार्च 2021 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने कैंप कार्यालय में मंदिर प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो इन 5 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। देखो कल से ना हम एक दूसरा इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्या करेंगे, हम जनवरी 2021 के जो इंपोर्टेंट करंट अफेयर हैं इनको भी साथ में रिवाइज करेंगे, जिससे आपके जो पिछले करंट अफेयर हैं वो भी साथ साथ रिवाइज होते रहें। तो देखो डेली जैसे 8 से 10 क्वेश्चनों को हम रिवाइज करा करेंगे, जिससे कि आपके करंट अफेयर सभी करंट अफेयर पे आपकी पकड़ मजबूत हो जाए। तो इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।